लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान थोड़ी देर पहले खत्म हुआ। बेहद अहम तीसरे चरण में 13 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 117 लोकसभा सीटों पर अब तक तकरीबन 62% वोटिंग हुई है। इस चरण के साथ ही अब तक लोकसभा की 543 सीटों में से करीब आधी सीटों पर चुनाव संपन्न हो गए हैं। इस चरण में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत 1 दर्जन दिग्गज उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। पीएम की अपील का भी इस चरण के मतदान पर असर पड़ा और कई जगह पर लंबी लंबी लाइन में लगकर मतदाताओं ने लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाई। युवाओं में सबसे ज्यादा उत्साह देखने को मिला। पीएम मोदी ने तीसरे चरण के चुनाव में अपना वोट दिया। कई और दिग्गजों ने भी अपने मत का प्रयोग किया। स्क्रीन पर आप ये 4 तस्वीरें देख सकते हैं, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, शहनवाज हुसैन और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मतदान करते नजर आ रहे हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि बाकी दिग्गज नेताओं ने आज कहां अपना वोट डाला। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी, बीजेपी प्रत्याशी संतोष गंगवार, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने अपने मतदान केंद्र पर जाकर लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका निभाई। और चलिए बात मरुधरा के महासमर की, जहां पीएम मोदी की हुंकार के बाद आज मौका था राहुल गांधी के दाव का। आदिवासी बहुल डूंगरपुर में राहुल ने आदिवासी और गरीबों के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साधा, तो कांग्रेस की सरकार बनने पर गरीबों के अच्छे दिन आने के दावे किए। नरेंद्र मोदी सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रही है। गरीबी को हिंदुस्तान से हम मिटाने वाले हैं। गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक, राहुल का किसान आदिवासी कार्ड। जो आपके जेब में से छीना गया, उससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी और मैं आपके जेब में डालेंगे। 19 के महासमर का राहुल मंत्र। बेनेश्वर धाम मंदिर में पूजा अर्चना के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मरुधरा के चुनावी अभियान का आगाज किया। राहुल गांधी जी का हमारे वागड़ और मेवाड़ के प्रत्याशियों के समर्थन में राहुल की जनसभा गरीबों और आदिवासियों के नाम रही। डूंगरपुर की इस सभा में राहुल ने किसान, युवाओं और महिलाओं के लिए कांग्रेस की योजनाएं बताई, लेकिन पिछड़े आदिवासी इलाके में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का फोकस गरीबी मिटाने वाली कांग्रेस की योजना पर ज्यादा रही। तो पिछले 5 सालों उन्होंने आपके साथ, हिंदुस्तान के गरीब लोगों के साथ, आदिवासियों के साथ, कमजोर लोगों के साथ अन्याय किया है। और अब कांग्रेस पार्टी आपको न्याय देना चाहती है कि पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुस्तान के आदिवासियों का नरेंद्र मोदी ने किया है। और अगर 5 साल आपके साथ अन्याय हुआ है, तो अगले 5 साल आपके साथ न्याय होना पड़ेगा। जो आपके जेब में से छीना गया, उससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी और मैं आपके जेब में डालेंगे। दक्षिण राजस्थान के पिछड़े इलाके डूंगरपुर में जहां राहुल ने न्याय स्कीम के जरिए गरीबों को सम्मान से जीवन जीने के अधिकार की बात की, तो पैसा सीधे परिवार की महिला के बैंक खाते में भेजने की बात कहकर कांग्रेस अध्यक्ष ने महिलाओं को भी साधने की कवायद की। मुझसे गुस्सा मत होना, जो पुरुष है मुझसे गुस्सा मत होना। पैसा महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाने वाला है। ऐतिहासिक निर्णय है। किसी भी देश ने अपने हर गरीब व्यक्ति को बैंक अकाउंट में पैसा कभी नहीं दिया है। किसानों की बात कर राजस्थान समेत 3 राज्यों में सत्ता में पहुंची कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने जनसभा में मौजूद किसानों को भी निराश नहीं किया। मोदी सरकार की वादा खिलाफी और गहलोत सरकार की कर्ज माफी योजना के आधार पर राहुल ने किसानों को लेकर भी यहां बड़ा दांव चला।
नरेंद्र मोदी जी ने आपसे कहा था कर्जा माफ करेंगे, उन्होंने आपसे कहा था सही दाम दिलवाएंगे, उन्होंने कहा था आपके खेत के पास फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री लगाएंगे। कर दिया काम? मिल गया आपको सही दाम? कर्जा माफ किसने किया आपका? कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ किया। 2019 के चुनाव के एकदम बाद कानून बदला जाएगा। हिंदुस्तान का कोई भी किसान कर्जा ना लौटाने के लिए जेल में नहीं जा पाएगा। देश में बढ़ती किसानी संकट को लेकर राहुल ने किसानों में उम्मीद जगाई तो रोजगार संकट से जूझते युवाओं को भी 22 लाख सरकारी नौकरी के सपने दिखाए। वहीं पीएम के 2 करोड़ सालाना रोजगार वाले वादों पर भी तंज कसा। आपको बता दें कि अभी पिछले 2 दिन लगातार पीएम नरेंद्र मोदी मरुधरा के दौरे पर थे और पीएम के दौरे से बीजेपी उम्मीदवारों को उम्मीद की किरण दिख रही है। वहीं मेवाड़ के करीब की कई सीटों पर चुनाव लड़ रहे कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए राहुल का ये विजय मंत्र कारगर साबित हो सकता है। डूंगरपुर से आशुतोष त्रिवेदी, न्यूज 18 राजस्थान। और चलिए सीधा आपको ले चलते हैं रांची, जहां पर पीएम मोदी रोड शो कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस कदर बड़ी संख्या में जनता यहां पर मौजूद है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं। रोड शो किया जा रहा है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, उसी के तहत रांची में आज वो मौजूद हैं और रोड शो यहां पर किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने पीएम के बयान पर तंज कसा। गहलोत बोले पीएम युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, तो पायलट ने कहा कि हम वादे पूरे करते हैं, जनता को जुमला नहीं बोलते। मोदी जी कहते 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने, ये भी एक उनका जुमला है। 70 साल पहले बड़े धाम क्या था, डूंगरपुर क्या था, राजस्थान क्या था, देश क्या था, सबको मालूम है। जहाँ सुई नहीं बनती थी, पहने को कपड़े नहीं थे, स्कूलें नहीं थी गांव में, पीएचसी सीएचसी सेंटर नहीं थे, बिजली नहीं थी, बिजली लोग समझते नहीं थे बिजली होती क्या है। वहाँ से शुरुआत करके इस कांग्रेस की 70 साल के शासन में हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आधुनिक भारत का निर्माण किया तो कांग्रेस की शासन हुआ। ना उन्होंने महंगाई कम कर पाए, ना रोजगार दे पाए नौजवानों को, उनके पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए मैं आपको आह्वान करूंगा, ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। ये देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, ये संविधान को बचाने का चुनाव है जो अम्बेडकर साहब ने बनाया था। हमारी सरकार ने प्रण लिया है, जो हमारा घोषणा पत्र था उसको सरकारी दस्तावेज बना दिया और एक एक अधिकारी को मालूम है कि कांग्रेस का जो वादा है वो जुमला नहीं है, वो झूठा नहीं है, उसको सच कर कर दिखाएंगे। कांग्रेस आदिवासियों की, राजस्थान की जनता की पुरानी पहचान है। इस हाथ के निशान पर बटन दबाकर भारी बहुमत से ताराचंद जी को दोबारा दिल्ली भेजो ताकि आपकी वकालत बने करें और कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो राजस्थान की सरकार और दिल्ली में राहुल जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तभी नया उदय होगा, एक नए भारत का निर्माण होगा। और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं, चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जरा सुनिए। और मतदान के दौरान, ये तो मॉक पोल के दौरान बदले गए हैं, मतदान के दौरान 148 BU, 136 CU और 458 वीवीपैट बदले गए हैं। और मतदान का जो प्रतिशत है 2014 के तुलना में, मुरादाबाद में 2014 में 63.58 था। Mandate. These account for about 20% of the total seats of Lok Sabha. This number includes 2 Tripura East and part of the Anantnag parliamentary constituency of Jammu and Kashmir, which will go to poll in 3 phases beginning today. To recapitulate the journey so far, a total of 22 states and union territories have concluded their elections completely by the 3rd phase, that is today.
in today's bouquet of 15 states, there were 5 states and union territories which had a single phase election today. 2 states, Karnataka and Tripura, with 2 polling days. 2 states, Assam and Chhattisgarh, in 3-phased election. 2 states, Maharashtra and Odisha, as a part of 4-phase election, and 1 state, Jammu and Kashmir, as 5-phased election, and 3 states as a part of the 7-phase elections. So polls were by and large peaceful in Tripura constituency also, where the polling had been deferred on April 18th due to the prevailing law and order situation. We have also crossed one more milestone. All notification for all 7 phases have been issued by now. The last and 7th phase was notified yesterday, that is on April 22nd, 19. The percentage of voting has remained quite consistent in the first 2 phases, while the phase 1 saw a voter turnout of 69.45%. The phase 2 had voter turnout of 69.43%. The another factor that gives a lot of optimism is the enthusiastic participation of women in the election this year. In both the phases 1 and 2, the percentage of women voters to women electorate has surpassed the similar percentage for male voters to male electorate. In phase 1, the figures were 68.53% for female voters to 68.01% in case of the male voters. Similarly, in phase 2, women voters to electorate was 69.4%. तो आप यहाँ पर सुन रहे थे चुनाव आयोग को क्या कुछ कहा जा रहा था, सारी डिटेल्स दी जा रही थी जो आज तीसरे चरण के चुनाव हुए उसको लेकर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 25 अप्रैल को अजमेर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभा स्थल पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, विधायक राकेश पारेख, पूर्व मंत्री ब्रह्मदेव कुमावत ने सभा स्थल पहुंचकर जायजा लिया और कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर राहुल गांधी की सभा को सफल बनाने के निर्देश दिए गए। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी का 25 तारीख को बांदनवाड़ा का दौरा प्रस्तावित है। इसके संबंध में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की और बांदनवाड़ा की संयुक्त बैठक ली। इस बैठक में ब्रह्मदेव जी, आदरणीय संग्राम सिंह जी, तमाम कांग्रेस पार्टी के बांदनवाड़ा के वरिष्ठ नेतागण इकट्ठे हुए। लोगों में काफी उत्साह है हमारे महबूब नेता के स्वागत के लिए। बीजेपी के गढ़ माने जाने वाले हाड़ौती संभाग में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 25 अप्रैल को कोटा दौरे पर आएंगे। राहुल गांधी कोटा संभाग में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की सभा को लेकर कांग्रेस पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है। अभी डिसाइड कर रहे हैं कि कोटा में करें या कैथून में करें, अभी डिसाइड हो जाएगा, उसके बाद बताएंगे आपको। मोदी जी ने क्या किया ये चुनाव लड़ने वाले से जनता पूछती है कि तेने 5 साल में देश को क्या दिया है, वो बताओ। वंशवाद और फंशवाद ये तो सब बातें बेकार की हैं। चौकीदार वाले बयान पर राहुल गांधी फंस गए हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया है तो चौकीदारों ने भी राहुल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। एक बयान सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि चौकीदार जी ने चोरी करवाई और फंस गए राहुल गांधी के खिलाफ हम मुकदमा दर्ज करेंगे जो हमारे को बिना मतलब का चौकीदार को कब तक 2-4 दिन के अंदर ही अंदर हम मुकदमा दर्ज कर देंगे। जी हाँ, राहुल गांधी पूरे फंसे हैं। एक और राहुल के बयान से चौकीदार खफा हैं और कानूनी लड़ाई के लिए हुंकार भर रहे हैं, तो दूसरी ओर राहुल पर सुप्रीम मार भी पड़ने वाली है। चौकीदार चोर वाले बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें अफसोस जताने के बाद भी कम होती नहीं दिख रही हैं। चौकीदार बयान पर सुप्रीम मार, राहुल को सुप्रीम कोर्ट से अवमानना का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल से मांगा जवाब। अवमानना केस पर 30 अप्रैल को सुनवाई। राहुल के चौकीदार चोर वाले बयान के खिलाफ बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने अवमानना याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को अवमानना नोटिस जारी कर दिया है। वहीं इस बयान को लेकर चौकीदारों ने भी जोधपुर में प्रदर्शन किया और राहुल के खिलाफ जल्द ही एफआईआर दर्ज कराने की बात कही।
मोर से पूछो, दुनिया से पूछो आप। खुद चोर है, हमें चोर बोलते हैं, तो हमें भी अगर चोर बोलता है हमें बुरा लगता है। चौकीदार चोर, हम चौकीदार हैं, तो देश के जितने भी चौकीदार सब चोर है, हमें बुरा लगता है। साफ है राहुल गांधी बुरे फंस गए हैं और आने वाले समय में चौकीदार वाले बयान पर अभी और बवाल बढ़ने वाला है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ चूरू पहुंचे। यहां उन्होंने अपने आवास पर पूर्व सांसद राम सिंह कस्वा के साथ मीटिंग की। तो वहीं राहुल गांधी के सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगने पर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अपने शपथ पत्र पर माफी मांगकर फिर से उसी बात को दोहराना हमारी संस्कृति नहीं है। ये राहुल गांधी ने क्यों किया, ये उन्हीं पर छोड़ते हैं। राहुल गांधी जी ने जो दुनिया के सामने मिसाल रखी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चौकीदार चोर है, उनको अपने शब्द न केवल वापस लेने पड़े बल्कि एक शपथ पत्र के माध्यम से उनको माफी मांगनी पड़ी देश के अवाम से, ये कांग्रेस के लिए शर्मनाक बात है। इस प्रकार का खुद अपने शपथ पत्र पर वक्तव्य देकर वापस मुकरना ये हमारी संस्कृति नहीं है, इसलिए मैं उन्हीं पर छोड़ता हूँ उन्होंने ऐसा क्यों किया। उधर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के लिए लगातार समर्थन और जनसभाएं कर रही है। मिशन 25 के लिए आज कांग्रेस की 2 सभाएं हुई। पहली भीलवाड़ा में, जहां से रामपाल शर्मा के समर्थन में वोट की अपील हुई, तो वहीं दूसरी तस्वीर कोटा के अंता की है, जहां से प्रमोद शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। रन फॉर रण में कांग्रेस लगातार बीजेपी को निशाने पर ले रही है और आपको सुनवाते हैं क्या कुछ सीएम ने केंद्र और पिछली सरकार पर आरोप लगाए। को भी, नौजवान को भी, कर्जा लेने वालों की भी, ये पहले तंत्र नहीं था, आपको सबको मालूम होना चाहिए, अधिकांश लोगों को मालूम है, नई पीढ़ी को मालूम नहीं है। इसलिए मोदी जी ने टारगेट बनाया है नई पीढ़ी को गुमराह करने के लिए। सोशल मीडिया के माध्यम से घटिया बातें लिखेंगे, भड़काएंगे नौजवान पीढ़ी को। तो काम की बात करो जनता के सामने और फिर वोट मांगो, और जनता फिर तय करेगी किसे वोट देना है। मोदी जी वो नहीं करेंगे। बीजेपी वाले खाली चुनाव आते राम मंदिर की बात करेंगे, राष्ट्रभक्ति की बात करेंगे। क्या आप लोग राष्ट्रभक्त नहीं? हम लोग सेना की बात करेंगे, सेना के पराक्रम की बात करें। सेना का पराक्रम तो देश की आजादी के बाद में 4 बार से देखने को मिल रहा है। 62 की लड़ाई चाइना के साथ हुई थी। मोदी जी जो है चुनाव जीतने के लिए ना तो पानी की बात कर रहे हैं, ना सिंचाई की सुविधा बढ़ाने की बात करते हैं, ना शिक्षा की बात करते हैं, ना स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं। खाली पर वो भावात्मक मुद्दे रख करके चुनाव जीतना चाहते हैं, क्योंकि 5 साल तक उन्होंने सरकार चलाई, विदेश घूमे, खूब घूमे होंगे। विदेश में जाके भी हिंदुस्तान के सरकारों की बुराई करके आए। जो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने विदेशी मुल्कों की धरती पर कभी एक शब्द नहीं कहा होगा अपने मुल्क के बारे में। तो मोदी जी वो व्यक्ति है जिन्होंने दुनिया मुल्कों में घूमते रहे और वहाँ कहते रहे कि 50 साल 60 साल में हिंदुस्तान में कुछ नहीं हुआ, अब मैं लगा हूँ काम करने, विकास के लगा हूँ। इस सरकार ने भी कर्जे माफ करने के अलावा 5 साल तक बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे, मैंने कहा है। 1 लाख कनेक्शन किसानों के लिए, कृषि के लिए अलग दे रहे हैं हम लोग। पानी के जो बिल आते थे पहले, अब हमने पानी के बिल निःशुल्क कर दिए, कोई बिल नहीं आएगा गांवों के अंदर। ये बड़ा फैसला किया हम लोगों ने। दवाई हम 600 देते थे पहले, अब सरकार बनते मैंने कहा है किडनी की दवाई, हार्ट की दवाई और कैंसर की दवाई, बहुत महंगी होती दवाई है, लंबे समय से लेनी पड़ती है, आदमी की कमर टूट जाती है, घर बिक जाते हैं, गहना बेचना पड़ता है। तीनों दवाएं सरकार फ्री देगी, अपने आदेश जारी कर दिए। मैं आपको निवेदन